बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो क्या है, इसमें फिर हम ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जैसे हमने एटॉमिक साइज़ के लिए डिस्कस किया था। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट है क्या। स्टार्टिंग ये है कि जी वो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये कॉमन सा फैक्ट है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सोडियम एटम और पोटेशियम एटम की। सोडियम का जी एटॉमिक नंबर होता है 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। अब जब इनके इलेक्ट्रॉन्स अगर हम मेंशन करें तो सोडियम के लिए फर्स्ट शेल जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2, सेकंड में 8, 2 और 8 10 और एंड वाला जो शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जस्ट 1। इसी तरह पोटेशियम का केस है। पोटेशियम के केस में 2, 8, 8 और देन क्या आ गया 1। अब देखें जब ये वाला जो ये शेल्स हैं ये इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पोटेशियम के केस में शेल्स बढ़ गए हैं, एक नंबर शेल भी बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए हैं। अब इनके शेल के इंक्रीज़ करने से अब देखें वैलेंस शेल, अब यहाँ इसके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसका इनर शेल था के शेल, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे फिर 8 थे। तो इसलिए सोडियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन था उसके लिए जो चार्ज था न्यूक्लियस तक पहुँचने की जो कैपेसिटी थी वो पोटेशियम से ज़्यादा थी, क्योंकि पोटेशियम के केस में बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। अब इसके पोटेशियम के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो इसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम के केस में जस्ट 10 थे लेकिन उसके पोटेशियम के केस में 18 हो गए। तो अब ये वाले जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये सामने आ जाते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो एंड शेल तक रसाई है वो कम हो जाती है। और वो कम होने से वो जो जितना न्यूक्लियस का चार्ज बाकी फील कर रहे होते हैं या जो फर्स्ट सेकंड वाले ग्रुप वाले फील कर रहे होते हैं उतना चार्ज वैलेंस शेल फील नहीं कर रहा होता, उतनी अट्रैक्शन वैलेंस शेल को नहीं मिल रही होती। जब बाउंड्री ज़्यादा हो जाती हैं, शेल अंदर जो हिंड्रेंस है वो ज़्यादा होती जाती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं तो ये फोर्स फिर कम से कम होती जाती है। तो इसी जो रिडक्शन आती है अट्रैक्शन में जितनी लगनी चाहिए थी, जितनी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल अट्रैक्शन होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती। रीज़न क्या है, किसकी वजह से नहीं हो पाती? जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से। तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट। पहले एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेनेशन पहले आप इसके अगर आपको वैसे शील्डिंग इफेक्ट में नोट आता है तो आपने पहले डिफ़ाइन लिखनी है। डिफ़ाइन यहाँ से है, डिफ़ाइन इसकी है द नंबर, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द इनर शेल्स। इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये करते क्या हैं? स्क्रीन करते हैं या फिर शील्ड करते हैं, मतलब कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन आ जाती है। तो ये क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। कौन? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस कर देते हैं किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं जो किसने एक्सपीरियंस करनी थी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने। तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? फोर्स का कम हो जाना, द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से कम हो जाना? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी, सबसे पहले आप शील्डिंग इफेक्ट की डिफाइन देंगे। नेक्स्ट जी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जी इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के दरमियान और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान ये क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसको कम कर देते हैं, दरमियान में आ जाते हैं। तो इस वजह से कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उन पर जो अट्रैक्शन है वो कम लगती है। द अट्रैक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। उसी चीज़ को बाद में फिर से कह रहा है कि जी अट्रैक्शन कम होने की वजह कौन बनती है? इनर इलेक्ट्रॉन्स। जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो जो चार्ज फेस करना है उतना वो फेस नहीं कर पाते, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। सेकंड इसमें डिफाइन आ जाती है जी न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या डिफाइन है। वो कहते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन है वो कम जाती है जितनी कि जानी चाहिए थी। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस चार्ज देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं रिपीट कर रही हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितना उन्होंने फेस करना था न्यूक्लियर चार्ज उतना फेस नहीं करते। रिड्यूस जो रिडक्शन जो आती है या जो लेस न्यूक्लियर चार्ज को फेस करते हैं उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम क्या कह देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता जाएगा, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो जिससे जैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो शेल है उसके दरमियान जैसे जैसे शेल्स आते जाएंगे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स आते जाएंगे तो उनका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। तो फिर हमने ये डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस करने हैं ट्रेंड्स का। आपने लास्ट टाइम वाला आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो आप एक दफ़ा उस वीडियो को देख लेंगे। उसमें ट्रेंड्स के लिए मैंने आपको 3 हेडिंग्स बताई थी। 3 हेडिंग्स में आपने पहले ये बताना है कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर हम मूव कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, 2 पहले मेन हेडिंग्स आएंगी ट्रेंड्स के लिए, क्या, अक्रॉस पीरियड एंड अलॉन्ग ग्रुप्स। अक्रॉस पीरियड में फिर 3 हेडिंग्स आएंगी। पहली हेडिंग में आप क्या बताओगे, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बताओगे कि अगर आप मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड देन डिक्रीज़ आ रहा है या इंक्रीज़, एक लाइन में बता दिया। नेक्स्ट आप रीज़न बताओगे कि रीज़न क्या बताओगे कि वो क्यों आ रहा है, इंक्रीज़ है तो वो क्यों है, डिक्रीज़ है तो वो क्यों है, रीज़न बता दी। उसके बाद आप बताओगे, रीज़न बताने के बाद आपने बताना है कि एग्जांपल कि किस कोई भी एग्जांपल पीरियड की ले लें या ग्रुप की ले लें, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के साथ आप बताएंगे। अच्छा, ट्रेंड्स है जी, सबसे पहले वो ग्रुप को डिस्कस कर रहा है। वो कहते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इंक्रीज़ क्यों करेगा डाउन द ग्रुप, बढ़ना ही है क्योंकि जी साइज़ ही इतना बढ़ जाता है, एंड तक आते हैं तो कहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और कहाँ के आके 88 तक पहुँची हुई है। अगर हम ये देखें लिथियम का हाइड्रोजन का केस, दिस फर्स्ट ग्रुप देखें, लिथियम हाइड्रोजन कहाँ 1, कितना छोटा शेल होगा, कहाँ 87 फ्रेंसियम पे, तो ये कितना इंक्रीजमेंट आ गया है एक ही ग्रुप में। तो इस वजह से क्या होगा जी, तो इससे जब ये बढ़ेगा क्रॉस द लॉन्ग ग्रुप हम मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करके पीरियोडिक टेबल में। अब ये इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, रीज़न आपकी यहाँ नहीं दी हुई, लेकिन आप क्या बताओगे, रीज़न क्या बताओगे जी। एंड में क्या हो रहा है, एटॉमिक जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है। रीज़न क्या है इंक्रीज़ करने की, बिकॉज एटॉमिक साइज इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। टॉप टू बॉटम एक तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और इसकी इंक्रीजमेंट के साथ जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेल, एज नंबर ऑफ शेल्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, as number of shells are increasing, then the force of attraction between the nucleus and the outermost shells becomes decreases, and that means that shielding effect increases। फोर्स कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। इससे कंफ्यूज नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी फोर्स कम हो रही है तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम नहीं हो रहा, कम हो रहा होगा। शील्डिंग इफेक्ट तो है ही है कि फोर्स का कम होना है, जितनी ज़्यादा फोर्स कम होगी उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। ठीक है जी, फिर आपने एग्जांपल देनी है। एग्जांपल में आप क्या दोगे, पोटेशियम और सोडियम की एग्जांपल, जैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इसी ट्रेंड्स के साथ आप मेंशन करोगे। पोटेशियम के केस में जो होगा वो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो आप इसमें मेंशन करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट इज़ मोर इन पोटेशियम एटम देन इन सोडियम एटम। इस तरह से आप एग्जांपल मेंशन करेंगे, जिस तरह से इन्होंने मेंशन की है वो मेंशन करेंगे। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन लेना उतना आसान हो जाएगा। जितना फोर्स कम होगी ना तो ये वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है इसको लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना ईजी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पीरियड्स में है। पीरियड्स में कहते हैं सिमिलरली शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज इन अ पीरियड इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब शील्डिंग इफेक्ट इसमें हो सकता है, लेकिन सम बुक्स में, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे होते। तो ये आप अपनी एडिशन चेक कर लीजिएगा। अगर न्यू एडिशन
या पुराना, क्योंकि सम बुक्स में ये इस तरह से ही है कि जी शील्डिंग इफ़ेक्ट सेम रहता है। अब ये पता नहीं ये पुराना एडिशन है तो ये आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास न्यू एडिशन है और उसमें आपके पास ये है कि जी सेम रहता है तो आप उसी को फॉलो करेंगे, फिर इसको फॉलो नहीं करेंगे। कुछ जो बुक्स होंगी उसमें ये होगा जी डिक्रीज़ कर जाता है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वैसे कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट में जो है वो कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इनर शेल तो नहीं बड़े होते। एक पीरियड में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहते हैं। जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहते हैं तो ये जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है ये क्या हो जाता है, सेम हो जाता है इन अ पीरियड इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आप अपनी बुक का एडिशन काइंडली चेक कर लेंगे। तो एडिशन चेक करने के बाद फिर आप लोग इस पे देखेंगे कि ये कम है या ज़्यादा है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका था आज का लेसन। इसमें आपने डायग्राम भी लाजमी मेंशन करनी है। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।